अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मुस्कान वाला है फ्रॉम माला मल्टीस्पी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस अच्छे से क्लियर किया था। आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, एक्सप्रेशन को हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे इक्वेशंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें हमेशा सॉल्यूशन लिखना चाहिए, देन वी हैव टू कॉपी क्वेश्चन। तो इक्वेशन में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है हमें सपोज करना है कि हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस हमें वेरिएबल क्या दिया गया है, x। ठीक है, यानी कि हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हमें सेपरेट करना होता है। ठीक है, उसे सेपरेट करना ज़रूरी है। तो अब हमें अगर x को सेपरेट करना है तो 2 को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। जब 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो अब हम इसे इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये 2 किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाकर ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, इक्वेशन में ये रूल होता है कि अगर इक्वल टू के इस साइड वाला नंबर उस साइड जाएगा तो उसकी साइन, उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, अगर प्लस में होता है तो माइनस में, अगर माइनस में होता है तो प्लस में, इस तरह से। ठीक है, ओके। सो अब हमें देखना है कि 6/2 ये दोनों एक टेबल से अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि दोनों एक टेबल से ही हों। ठीक है, डिफरेंट टेबल से नहीं हो सकते। ओके, सो गाइस बताइए, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 3 टाइम्स 6। आंसर इज़ 3/1। अगर नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में तो हम 1 मेंशन नहीं करते। सो x इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, x इक्वल टू 3। ओके गाइस, तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट वी हैव टू मेंशन सॉल्यूशन, देन कॉपी द क्वेश्चन। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भी वेरिएबल हमें दिया गया है हमें सपोज करना है कि हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें इस इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ है x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब जिस भी वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे हमें एक साइड पे सेपरेट करना है। तो अब x के साथ हमें 3 दिया गया है प्लस में, ठीक है, लेकिन अभी प्लस का 3 हमें यहाँ से रिमूव करवाना होगा, इसे यहाँ से मूव करवाना है ताकि हमारे पास x सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम +3 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो गया। ठीक है, एंड 7 - 3 इट बिकम्स 4। कितना इजी था। ठीक है, आपको एंड तक वीडियो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखनी है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, so now next example is 5x - 3 equal to 12. First we have to mention here solution. Okay guys, now copy the question. अगेन x, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगेन हमें x को सेपरेट करना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमारे पास x के साथ भी नंबर है, ठीक है, एंड अनदर नंबर भी गिवन है साइन के साथ, यानी कि -3। मल्टीप्लाई में भी नंबर गिवन है 5 एंड -3 भी हमारे पास गिवन है, तो दोनों को हमें मूव करवाना है। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर था मल्टीप्लाई में 2, और जबकि यहाँ पे भी हमारे पास एक ही नंबर था एडिशन 3। ठीक है, तो एक नंबर वाला तो आपने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है एंड 3 माइनस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा -3 को मूव करवाना। 5x इक्वल टू 12, -3 वहाँ जाके हो जाएगा +3। ओके, देन 12 + 6 बिकम 15। ओके, एक नंबर हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास x के साथ 5 मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, तो अब हम जब इसे मूव करवाएंगे, ठीक है, इस साइड से इस साइड पर, तो ये मल्टीप्लाई का 5 यहाँ जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 15/5। अगेन हमें देखना है अगर एक टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर सकते हैं। 5 1 टाइम इज 5, 5 3 टाइम इज 15, इट्स बिकम 3। अगेन x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इजी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, 2 नंबर है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल के साथ 7 है मल्टीप्लाई में एंड -5। ठीक है, 5 है माइनस में एंड 7 है मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले हमें माइनस वाली साइन चेंज करवानी है। सबसे पहले हमें प्लस या माइनस में जो नंबर गिवन होता है उसे हम मूव करवाते हैं। ओके, सो 7x इक्वल टू 5, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया। ओके, देन 5 एंड 5 इट्स बिकम 10। ओके, नाउ 7 को हमें मूव करवाना है, 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। अब बताइए गाइस, ये दोनों एक टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज 10/7। ठीक है, अगर हमें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा तो आंसर हमारा आएगा डेसिमल में। ठीक है, सो गाइस, इक्वेशन की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल टू के इस साइड भी नंबर है, ठीक है, वेरिएबल के साथ, और इक्वल टू के इस साइड भी नंबर है वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है, बस आपके कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस की ज़रूरत है। कॉपी द क्वेश्चन, सॉरी,
ओके गाइस, तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास x एंड x, इन दोनों को साथ लिखना है, ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को, एंड विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स को हमें एक साइड पे लाना है, लाइक अ पेयर, ठीक है, पेयर बनाना है हमें। अब 4x इक्वल टू इस साइड है, ठीक है। अब हमें 2x को यहाँ लाना होगा, तो ये 2x प्लस का है, साइन मेंशन नहीं है, इट्स मीन यहाँ प्लस है, तो 2x प्लस का इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -2x। 25 अपनी जगह पर है, ठीक है। अब ये हम प्लस का 5 उधर ले जाएंगे तो इट्स बिकम -5, ठीक है। सबसे पहले हमने वैल्यू को अरेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ इट्स सेम वेरिएबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ नंबर, ठीक है। नाउ वी सॉल्व 4x - 2x इट्स बिकम 2x, 25 - 5 इट्स बिकम 20। अगेन अब हमारा वही लास्ट स्टेप कॉपी होगा जो हमने पीछे सीखा है। x को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी होती है, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो हमने x को सेपरेट करने के लिए 2 को हमें मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है सेम नंबर से ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 1 टाइम्स 2 into 10 टाइम्स 20 एंड आंसर इज 10। इट्स सो ईजी, राइट। क्वेश्चन देखने से ट्रिकी लग रहा था बट इट्स सो ईजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है तो हम करके देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके भी अपना टेस्ट ले सकते हैं। नाउ कॉपी द क्वेश्चन, then arrange value according to their variables and numbers। 5x, ये वाला 3x इस साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 3x चेंज इनटू -3x। 30 अपनी जगह पर है, ओके। प्लस 10 इधर से उधर आएगा, ठीक है, साइन अगेन चेंज हो जाएगी, प्लस 10 बिकम -10। नाउ वी सॉल्व इट, 5x - 3x इट्स बिकम 2x, 30 - 10 इट्स बिकम 20। नाउ x को हमें अगेन सेपरेट करना है, सो 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। नाउ 2 1 टाइम्स 2 2 10 टाइम्स 20 एंड इट्स x इक्वल टू 10। इत्तेफाक से दोनों का आंसर सेम आया है। आई रियली होप आपको ये दोनों इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।